हेलो जी, जय श्री श्याम। तो मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे बहुत से दान पुण्य होते हैं। सुहागन महिलाएं बहुत सी कहानियां सुनाती हैं, सुनती है। उसमें से एक कहानी है अमर सुहाग की। तो अमर सुहाग की कहानी मैं आप सभी को सुना रही हूँ। तो एक ब्राह्मण के 5 बेटियां थी जो रोज महादेव जी, शंकर भगवान, माता पार्वती की पूजा किया करती थी। मंदिर में जाती थी। तो 4 बेटियों का दिया एकदम अच्छे से जलता था और एक बेटी का दिया बहुत कम बुझ जाता था, नहीं जल पाता था। तो इसी प्रकार रोज ऐसे ही होता था उसके साथ में। तो फिर बाद में उन्होंने उसने ये बात अपनी माँ को बताई आके कि माँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, मेरा दिया बार बार में बुझ रहा है। तो उसकी माँ ने बोला कि तू घी ज्यादा डालना, कल से तेरा दिया भी लंबा चलेगा। घी ज्यादा डालने के बाद भी दिया नहीं जल रहा था, कम मतलब बहुत जल्दी बुझ रहा था उसका दिया। तो इसी प्रकार रोज ऐसे ही होता था उसके साथ में। ऐसे करते करते उनकी शादी हो गई। ब्राह्मण ने अपनी 5 कन्याओं की शादी कर दी। शादी के बाद में 4 बेटियां बहुत सुखी थी अपने संसार में, और जो सबसे छोटी वाली बेटी थी वो बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार में गई थी। बहुत ही दुखी थी एकदम। पति उसका लकड़ियां काट के लाता था, उसी से अपना गुजर बसर कर रही थी। तो एक दिन बहुत कम लकड़ियां लेके आया। तो बोली कि बहुत कम लकड़ियाँ लेके आया, तो बोली कि मैं भी आपके साथ कल जंगल चलूंगी, जिससे मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ कि 2 पैसा अपने ज़्यादा आएगा। तो मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ काटने जंगल में चलूंगी। तो पति ने कहा ठीक है, चले ना, चलना है। तो फिर दोनों पति पत्नी जंगल में गए और लकड़ी काट रहे थे कि थोड़ी देर बाद में पति की तबीयत बिगड़ने लगी। तो आसपास कोई नहीं था, जंगल था। तो ऐसे करते करते पति वहीं पे उसका पति खत्म हो गया। तो वो अपने पति को लेके रो रही थी, कोई सुनने वाला भी नहीं था। तो उधर से महादेव जी और पार्वती माता भ्रमण कर रहे थे। तो माता ने देखा कि एक स्त्री जो रो रही है अपने पति के पास बैठ के। तो शंकर भगवान से बोला कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है पृथ्वी लोक पे? एक निर्धन स्त्री अपने पति के पास बैठ के कैसे रो रही है, कैसे विलाप कर रही है? तो महादेव जी और माता पार्वती वहां पे गए उसके पास। बोले, बेटी क्या हुआ तेरे को? तो बोला, मेरे पति उठ नहीं रहे हैं, आप मेरे पति को बचाइए। तो बोला कि तू तो वही बच्ची है ना जो मेरी पूजा करने के लिए आती थी और रोज दिया जलाती थी। तो बोला कि मैं शंकर भगवान हूँ। तो वो हाथ जोड़ी कि हे महादेव जी, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कीजिए और मेरा सुहाग मेरे को वापस दीजिए। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? आपकी पूजा करने के बाद भी ये बच्ची का सुहाग आपने कैसे ले लिया? तो शंकर भगवान ने बोला कि ये मेरी पूजा करती थी, लेकिन ये अमर सुहा की कहानियां नहीं सुनती थी। इसकी 4 बहनें एकदम मन से और सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करती थी, लेकिन ये मेरी सच्ची श्रद्धा से पूजा नहीं करती थी। इसका मन और किधर रहता था और ये दिया जलाती थी, इसीलिए इसका दिया बुझ जाता था और उसका प्रभाव इसके पति पे पड़ा है। इसीलिए इसका सुहाग बहुत कम उम्र में नहीं रहे। तो फिर वो महादेव जी, माता पार्वती बोली कि हे महादेव जी महाराज, जो भी आपसे बच्ची से भूल हुई है वो क्षमा कीजिए और इसका सुहाग इसको वापस दीजिए। तो महादेव जी ने बोला, ठीक ठीक है बच्ची, आज के बाद में तू अमर सुहाग की कहानी सुन और पूजा कर, तेरे पति की लंबी उम्र होगी। और इसी प्रकार महादेव जी भगवान ने कह के उसको अपने मतलब अमृत से छीटा दिया। तो उसका पति उठ खड़े हुए और बहुत खुश हो गई वो कि मेरे पति की प्राणों की रक्षा हुई। फिर जाके उसने पूरे, जब तक वो रही तब तक उसने अमर सुहा की कहानी सुनी और लास्ट में उद्यापन किए। तो इसकी उद्यापन की विधि ये होती है कि 5 सुहागन महिलाओं को जो भी सुहाग का सामान देते हैं और उसके साथ में कहानी सुनते हैं, उनको मीठा हलवा का प्रसाद बना के दिया जाता है और माता पार्वती को चुनरी चढ़ाई जाती है। इसी प्रकार इस कहानी का उद्यापन होता है। तो आप सुहागन महिलाओं को ये अमर सुहाग की कहानी जरूर सुनना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।